अध्याय 3071 दूसरा स्तर रक्त भगवान काया। रक्त भगवान प्रक्षेपण। क्या मैं आए रक्तपुत्र हूँ? एक हौंफना खून से लाल पत्थर के मंच पर आए आवाज ने वहां मौजूद सभी पिशाचों को चौंका दिया। फिर वहां शोर मच गया। रक्तपुत्र, क्या मैंने गलत सुना? क्या शैतान टाइटन ने रक्तपुत्र कहा? ये सही है, ये रक्तपुत्र है। उस व्यक्ति को क्या विरासत मिली? उसे रक्तपुत्र बनने का अधिकार कैसे मिला? कैसे? ये कैसे संभव है? रक्तपुत्र, हमें रक्तपुत्र आए हुए कितना समय हो गया है? क्या कोई और आने वाला है? वह कितना शक्तिशाली है? उसे रक्तपुत्र बनने का अधिकार है। हालांकि विरासत पाने के लिए आपको बेहद प्रतिभाशाली होना चाहिए, लेकिन आप सिर्फ इसलिए रक्तपुत्र नहीं बन सकते क्योंकि आपके पास उच्च प्रतिभा है। अतीत में जो भी रक्तपुत्र बन जाता था वह विभिन्न जातियों की सभी प्रतिभाओं को हरा देता था और उनका सम्मान प्राप्त करता था। रक्तपुत्र बनने से पहले उन्हें विभिन्न जातियों की मान्यता भी मिल जाती थी। जाहिर है कि इस व्यक्ति में ये क्षमता नहीं है। ये सही है, केवल विरासत से हमें मान्यता नहीं मिलेगी। शैतान टाइटन ने यह निर्णय क्यों लिया? अल्पविराम एड्स बाय पब फ्यूचर। ज़ैमिक, ज़ागोरम और अन्य अंधेरे प्रेत जिन्हें अपने पूर्वजों का आदेश प्राप्त हुआ था को छोड़कर किसी को नहीं पता था कि वांग टेंग रक्तपुत्र बनने वाला था। जब उन्होंने पहली बार इसके बारे में सुना तो वे स्तब्ध रह गए होंगे और इसे स्वीकार नहीं कर सके होंगे। रक्तपुत्र संपूर्ण पिशाच जाति के लिए बहुत मायने रखता था। हजारों सालों से कोई नया रक्तपुत्र नहीं हुआ था। इससे ये साबित हो गया कि रक्तपुत्र बनना कितना मुश्किल था। रक्तपुत्र पहले ही शैतान टाइटन चरण में कदम रख चुका था और शैतान भगवान द्वारा बुलाया गया था जो ऊपरी क्षेत्र की ओर जा रहा था। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि यह पिशाच कितना शक्तिशाली है। वे उसे अपना रक्तपुत्र कैसे मान सकते थे? उनकी स्थिति उचित नहीं थी। सभी पिशाच विरासत चाहते थे लेकिन वे एक बेकार रक्तपुत्र को स्वीकार नहीं कर सकते थे। पिशाचों के बीच रक्तपुत्र की यही स्थिति थी। वे रक्तपुत्र को इतनी आसानी से स्वीकार करने की अपेक्षा विरासत को त्यागना अधिक पसंद करेंगे। एक बार जब रक्तपुत्र को विभिन्न जातियों की मान्यता मिल गई तो वे विभिन्न जातियों के पूर्ण समर्थन और संवारने का आनंद ले सकते थे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण था। भीड़ में ज़ैमिक वैनस्टोन रेस के पिशाच अंधेरे भूतों के साथ खड़ा था। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। वापस आने से पहले ही उन्होंने इस स्थिति का अनुमान लगा लिया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक पिशाच के लिए अचानक से रक्तपुत्र बन जाना आसान नहीं था। ज़ैमिक, क्या हो रहा है? वेनस्टोन जाति के एक कुलीन पिशाच ने आवाज संचारण का उपयोग करके पूछा। हमारे पूर्वज का फरमान। ज़ैमिक ने शांतिपूर्वक आवाज संचारण का उपयोग करते हुए उत्तर दिया, उत्तराधिकारी रक्तपुत्र बने। एक पूर्वज का फरमान। वेनस्टोन जाति के पिशाच अंधेरे प्रेत आश्चर्यचकित थे। कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने सुना कि हमारे पूर्वज यहाँ होंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह पूर्वजों का फरमान होगा। क्या इस विरासत में कुछ खास बात है? ज़ैमिक, उसे क्या विरासत मिली? देखो और तुम्हें पता चल जाएगा। हमें भी यकीन नहीं है, ज़ैमिक ने भौहें सिकोड़ते हुए अधीरता से कहा। दूसरी तरफ ज़ागोरम भी अपनी जाति में वापस आ गया था। वह अपने साथी पिशाच डार्क ऑपरेशन रईसों के साथ खड़ा था और धीमी आवाज में चर्चा कर रहा था। रक्तलाल पत्थर के मंच पर शब्दों को सुनकर उसने अपना सिर उठाया और रक्त देवता क्लोन को एक अजीब नज़र से देखा। क्या तुम एक असली रक्तपुत्र बन सकते हो? वह सही था कि एक बार जब वे पैतृक भूमि पर लौट आएंगे तो वांग टेंग एक रक्तपुत्र बन जाएगा। हालांकि उसे सभी कुलों की मान्यता प्राप्त करने के लिए खुद पर निर्भर रहना होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह भी इसकी आशा कर रहा था। उसी समय पहले स्तर से वापस आए अन्य अंधेरे प्रेत अपने कबीले के लोगों से रक्तपुत्र के बारे में बात कर रहे थे और पहले स्तर पर जो कुछ हुआ था उसके बारे में बात कर रहे थे ताकि वांग टेंग का विश्लेषण किया जा सके जो रक्तपुत्र बनने वाला था। संक्षेप में रक्तलाल पत्थर के मंच से कहा गया एक वाक्य ही 13 पिशाच सरदारों को अराजकता में डालने के लिए पर्याप्त था। कोई भी अपना धैर्य बनाए नहीं रख सका। कितनी बड़ी प्रतिक्रिया है। देवो स्पेस में वांग टेंग को आश्चर्य हुआ जब उसने अंधेरे प्रेतों की प्रतिक्रियाएं देखीं। ऐसा लग रहा था कि इस रक्तपुत्र की पहचान सरल नहीं थी। ये सिर्फ एक युवा प्रतिभा का मामला नहीं था। ये लाइट फैक्शन के यूनिवर्स आर्बिट्रेशन एसोसिएशन के फैसले जैसा ही था। ये सही है, यूनिवर्स आर्बिट्रेशन एसोसिएशन, न कि एकेडमी आर्बिट्रेशन एसोसिएशन। इन दोनों पदों पर अत्यंत युवा प्रतिभावान लोग थे और उनका रुतबा भी ऊंचा था। उन्हें कई शक्तिशाली योद्धाओं का समर्थन भी प्राप्त था। ये युवापन और शक्ति का मूर्त रूप था। बेशक सत्ता एक चीज थी, प्रसिद्धि दूसरी चीज थी। रक्तपुत्र बनने के बाद वह पिशाचों के बीच सबसे प्रसिद्ध प्रतिभा बन जाएगा। सभी पिशाच प्रतिभाएं उसे आदर्श मानेंगी। इसके बारे में बात करते हुए ये काफी परेशान करने वाला था। अगर उसके पास सब कुछ दबाने की क्षमता नहीं होती तो रक्तपुत्र के रूप में उसकी पहचान एक मजाक बन जाती। हालांकि वांग टेंग को पहले से ही इसकी उम्मीद थी। वह बस इस बात से हैरान था कि रक्तपुत्र का प्रभाव इतना महान था।
बेशक रक्तपुत्र का प्रभाव जितना ज्यादा होगा, ये पद उसके लिए उतना ही आकर्षक होगा। इस तरह उसे पद पाने के लिए ज्यादा प्रेरणा मिलेगी। रक्त देवता क्लोन के होठों के कोने थोड़े ऊपर उठे जब उसने रक्त लाल पत्थर के मंच को देखा। मौन। इस समय रक्त लाल पत्थर के मंच से फिर से एक ठंडी और राजसी आवाज आई। उनके आसपास की आवाजें धीरे धीरे शांत हो गईं। दूसरा स्तर रक्त भगवान काया। रक्त भगवान प्रक्षेपण। क्या मैं आए रक्तपुत्र हूँ? 2। यहाँ तक कि पिशाच कुलीन लोग, जिनका 13 परिवारों में उच्च स्थान था, भी एक शैतान के सामने निर्लज होने का साहस नहीं कर सके। चलो, राजसी आवाज फिर सुनाई दी। संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। रक्त देवता क्लोन ने झिझकना बंद कर दिया और पत्थर की सीढ़ियों पर कदम रखा। धप। एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। जैसे ही वांग टेंग के पैर पत्थर की सीढ़ियों पर पड़े, उसके दिमाग में एक विस्फोट हुआ। धमाका। लगभग तुरंत ही रक्त देवता क्लोन ने हिलना बंद कर दिया। फिर उसके शरीर से रक्त लाल चमक निकली, जिसने उसकी प्रतिभा को प्रज्वलित कर दिया। फिर प्रकाश रक्त लाल प्रकाश की किरण में बदल गया और आकाश में चला गया। प्रकाश का रक्त लाल स्तंभ दृश्यमान गति से फैल गया तथा उसने पूरे आकाश को तथा रात्रि के आकाश में रक्तचंद्र को ढक लिया। खून की घनी दुर्गंध हवा में भर गई। स्वूश। पलक झपकते ही प्रकाश स्तंभ के चारों ओर रक्त का एक समुद्र बन गया। इससे एक बुरी और भयावह आभा फैल गई। रक्त सागर एड्स बाय पब फ्यूचर। रक्त देवता क्लोन ने आश्चर्य से अपना सिर उठाया। इस समय रक्त के समुद्र की आभा उसके सिर पर आ गिरी, जिससे उसके लिए चलना कठिन हो गया। ये पत्थर का मंच दिलचस्प है। देवो स्पेस में वांग टेंग की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। वह अचंभित था। ये रक्तलाल पत्थर का मंच उसकी कल्पना से भी ज्यादा दिव्य था। वह उस पर मौजूद प्राचीन रक्त पैटर्न या उनमें से ज्यादातर को पहचान नहीं पाया। इसलिए वह ये नहीं बता पाया कि पत्थर का मंच किस लिए था। लेकिन अब उसे कुछ अनुमान थे। ये रक्तलाल पत्थर का मंच पिशाच की प्रतिभा को सक्रिय करने में सक्षम था। अगर वह सही था तो वह जितना ऊपर जाएगा उसकी प्रतिभा उतनी ही प्रबल होगी। साथ ही खून का सागर भी उतना ही बड़ा होगा। आप जितना ऊपर गए, आपकी प्रतिभा उतनी ही अधिक बढ़ी। क्या? नीचे पिशाचों के अंधेरे प्रेतों के बीच कोलाहल मच गया। ये खून का समुद्र कम से कम 100 फीट ऊंचा है। 100 फीट? ये कैसे संभव है? यह इतना बड़ा क्यों है? उसने तो बस पहला कदम उठाया है। अविश्वसनीय। क्या उसकी प्रतिभा इतनी शक्तिशाली है? मुझे याद है कि पिछले रक्तपुत्र ने भी अपना पहला कदम रखते ही 83 फीट गहरा रक्त सागर बना दिया था। ये सही है। रक्तपुत्र ने 83 फीट ऊंचा रक्त का समुद्र बना दिया। इसने एक पल के लिए सभी को अचंभित कर दिया और कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसने जो रक्त का समुद्र बनाया है वह पिछले रक्तपुत्र से 17 फीट बड़ा है। यह अविश्वसनीय है। 80 फीट एक विभाजक है। अतीत में सभी रक्तपुत्रों द्वारा बनाया गया रक्त का समुद्र 80 फीट से अधिक ऊंचा था। पिशाच जाति के इतिहास में केवल कुछ ही रक्तपुत्र हैं जो 100 फीट तक पहुंच सकते हैं। आप उन्हें एक हाथ से गिन सकते हैं। अल्पविराम। वेनेस्टोन रेस से आए काले भूतों ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वे अविश्वास में मुंह खोले आसमान की ओर देखने लगे। वह जानते थे कि वांग टेंग को विरासत मिली है, इसलिए उनकी प्रतिभा उच्च स्तर की होगी, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि उनकी प्रतिभा इस स्तर तक पहुंच जाएगी। खून का 100 फीट समुद्र। पहले ही कदम पर खून का 100 फीट का समुद्र। ये रिकॉर्ड पिशाच जाति के इतिहास में छाप छोड़ने के लिए पर्याप्त था। दूसरी तरफ जागोरम की आंखें हिंसक रूप से चमक उठीं। उसे भी यह अविश्वसनीय लगा। वह चुपचाप अपने सिर के ऊपर खून के समुद्र को देखता रहा। उसे अचानक महसूस हुआ कि उसने सही चुनाव किया है। ये पिशाच प्रतिभा निवेश के लायक थी। पहला कदम खून का 100 फीट ऊंचा समुद्र था। वह जूजू के प्रदर्शन को लेकर और भी ज्यादा उत्साहित हो रहा था। जेसिटर और ज़ैनोर के चेहरे पर मुस्कान जम गई। वे आसमान में खून के समंदर को ऐसे घूर रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। इस व्यक्ति की प्रतिभा इतनी प्रबल क्यों थी? पहले तो वे वांग टेंग को शर्मिंदा देखना चाहते थे। आखिरकार अगर कोई साधारण पिशाच रक्तपुत्र बनना चाहे तो उसे निश्चित रूप से 13 परिवारों द्वारा बहिष्कृत कर दिया जाएगा। फिर भी उन्होंने ये दृश्य देखा। यदि दूसरे पक्ष की प्रतिभा काफी शक्तिशाली होगी तो उसे 13 परिवारों द्वारा मान्यता मिल सकती है। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसलिए वे इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सके। उसी समय रक्तलाल पत्थर के मंच से एक धीमी सी आवाज आई। यहां तक कि उस पर बैठा शैतान टाइटन स्तर का पिशाच भी आश्चर्यचकित था। खून का 100 फीट समुद्र। इस जूनियर की प्रतिभा वास्तव में असाधारण थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उनके पूर्वज ने उन्हें विशेष रूप से एक आदेश दिया जिसमें उन्हें पिशाच रक्तपुत्र के रूप में मान्यता दी गई थी। शैतानी पिशाचों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में जिज्ञासा देखी। अंततः वे नीचे वाले युवक के बारे में जानने को उत्सुक हो गए। रक्त देवता क्लोन ने पिशाचों की प्रतिक्रिया पर ध्यान नहीं दिया। उसने सीढ़ियों की ओर देखा और दंग रह गया।
विशेषता बुलबुले। सीढ़ियों पर विशेषता बुलबुले थे। उन्हें लेने के लिए उसकी नज़र तेज हो गई। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी आध्यात्मिक गति को जारी किया और उन्हें उठा लिया। गुण बुलबुले उसके शरीर में विलीन हो गए। प्राचीन रक्त पैटर्न 5-0। प्राचीन रक्त पैटर्न 6-0। प्राचीन रक्त पैटर्न 4-5। अल्पविराम। इतने सारे। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। वह प्राचीन रक्त प्रतिमानों के अस्तित्व से नहीं बल्कि उनकी संख्या से आश्चर्यचकित थे। वह एक ही कदम में कई प्राचीन रक्त पैटर्न विशेषताओं को उठाने में कामयाब रहे। ध्यान रहे, इससे पहले उसे जो भी प्राचीन रक्त पैटर्न प्राप्त हुए थे उनमें भी इतनी संख्या नहीं थी। स्तर रक्त भगवान काया। रक्त भगवान प्रक्षेपण। क्या मैं रक्तपुत्र हूँ? 3। ये रक्त लाल पत्थर का मंच वास्तव में असाधारण था। अब पुनः विशेषता बुलबुले एकत्रित करने का समय आ गया है। वांग टेंग की आंखें देवोर स्पेस में चमक उठीं। चल दर। मुख्य समूह के आग्रह पर रक्त देवता क्लोन अवाक होकर बाहर निकल आया। धमाका। जैसा कि अपेक्षित था, आसमान में खून का समुद्र बड़ा होता गया और उससे निकलने वाला दबाव और भी भयानक होता गया। यह एक विशाल पहाड़ की तरह वांग टेंग के सिर पर गिर पड़ा। हालांकि रक्त देवता क्लोन नहीं रुका। वह सीढ़ियों पर कदम दर कदम चढ़ता गया। वह दृढ़ था लेकिन शांत था। वह सचमुच थोड़ा शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे खून के समुद्र का दबाव मौजूद ही नहीं था। नीचे मौजूद पिशाचों की काली छायाएं आश्चर्यचकित थीं। उन्हें वांग टेंग की प्रतिभा से बहुत उम्मीदें थीं। चूंकि वह इतनी आसानी से सीढ़ियां चढ़ने में सक्षम था, इसका मतलब था कि अंत में वह जिस ऊंचाई तक पहुंच सकता था वह कम नहीं होगी। सबकी नज़र रक्त देवता क्लोन पर टिकी थी। वे देखना चाहते थे कि वह कितनी दूर तक जा सकता है। खून के 100 फीट गहरे समुद्र से शुरू होकर यदि वह पत्थर की सीढ़ियों के अंत तक पहुंच पाता तो खून का समुद्र अपेक्षा से कहीं अधिक बड़ा होता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसलिए अब एक ही सवाल था, देखते हैं कि वह अंत तक चल पाता है या नहीं। बूम बूम बूम। हर बार जब रक्त देवता क्लोन एक कदम आगे बढ़ाता तो उसके कानों में एक विस्फोट की आवाज़ गूंजती। खून का समुद्र लगातार फैलता जा रहा था और एक भयानक दबाव पैदा कर रहा था। लेकिन उन्होंने एक समस्या देखी। दबाव ने उन पर ज़्यादा असर नहीं डाला, या यूं कहें कि शुरुआती यात्रा ने उन पर ज़्यादा असर नहीं डाला। उसके बाद क्या होगा यह कोई नहीं जानता था। वह कारण जानता था। यह उनके रक्त देवता शरीर का प्रभाव था। रक्त लाल पत्थर का मंच पिशाच प्रतिभा को सक्रिय कर सकता था और रक्त देवता शरीर पिशाच जाति की सबसे मजबूत प्रतिभा थी। इस प्रतिभा के साथ वह पिशाचों में सबसे मजबूत प्रतिभा था। भले ही इस रक्त लाल पत्थर के मंच ने असंख्य पिशाच प्रतिभाओं के उदय को देखा हो, लेकिन सबसे अच्छी बात जो उनके पास हो सकती थी वह थी एक और रक्त देवता काया। इस प्रकार रक्त देवता क्लोन की प्रतिभा इस पत्थर मंच की सीमा के अनुरूप थी। वह भी आधी यात्रा ही कर पाया था। अगर रक्त सागर कुछ बार फैल भी जाता तो भी उस पर कोई खास असर नहीं पड़ता। लेकिन जैसे जैसे खून का समुद्र फैलता गया, नीचे मौजूद पिशाचों को भी अवर्णनीय दबाव महसूस होने लगा। उनके हाव भाव गंभीर हो गए। धीरे धीरे उनके दिलों में एक अवर्णनीय भय पैदा हो गया। 300 फीट खून का समुद्र। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भीड़ में से एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। काफ़ी देर तक किसी ने जवाब नहीं दिया। हर पिशाच की नज़र सीढ़ियों पर चढ़ते हुए व्यक्ति पर टिकी हुई थी। उन्हें जटिल महसूस हो रहा था। 300 फीट ऊंचा रक्त सागर, ये किस प्रकार की अवधारणा थी? उस समय पिछले रक्तपुत्र द्वारा सक्रिय किया गया रक्त सागर केवल 300 फीट था। 300 फीट छोटा था। ये छोटा नहीं था, ये बिल्कुल भी छोटा नहीं था। आप ये भी कह सकते हैं कि यह काफ़ी भयानक था। कुछ साधारण पिशाच प्रतिभाएं अपनी सीमा तक पहुंचने पर केवल 200 फीट तक ही पहुंच पाती थीं। कुछ अधिक शक्तिशाली प्रतिभाएं 200 फीट तक पहुंचने में सक्षम हो सकती हैं, लेकिन वे शायद ही कभी 300 फीट से अधिक की ऊंचाई तक पहुंच पाती हैं। इस प्रकार 300 फीट पिशाच जाति के इतिहास में एक उच्चतम रिकॉर्ड था। बेशक यह कोई सर्वोच्च रिकॉर्ड नहीं था। वह अभी सीढ़ियों पर आधा ही चढ़ा है। एक काले प्रेत ने अपनी लार नीली और फुसफुसाया। आधे से थोड़ा अधिक, यह असामान्य है। पिछला रक्तपुत्र 3000 फीट तक पहुंचने से पहले सीढ़ियों का 2/3 भाग चढ़ गया था। अब वह केवल आधा रास्ता ही तय कर पाया है और वह पहले से ही रक्तपुत्र के बराबर पहुंच गया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसका मतलब है कि उसकी प्रतिभा भयानक है। सच है। अल्पविराम। भीड़ में कानाफूसी की आवाज़ें आने लगीं। अंधेरे प्रेत आखिरकार होश में आ गए। उन्होंने अपने दिल में हैरानी दबा ली और चर्चा करने लगे। जैमिक का चेहरा बर्तन के तले की तरह काला पड़ गया था। अपने आसपास की चर्चाओं को सुनकर उसे पता चल गया था कि 13 परिवारों के सदस्य इस लड़के की प्रतिभा से चकित थे। दूसरे पक्ष ने पिछले रक्तपुत्र की तुलना में अधिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। पहले तो 13 परिवारों को रक्तपुत्र का विचार पसंद नहीं आया, लेकिन अब वे सहज होने लगे थे। इस युवक की प्रतिभा असाधारण है। ये सही है। ऐसा लगता है कि वह पिछले रक्तपुत्र से अधिक शक्तिशाली है।
केवल इसी आधार पर उसे रक्तपुत्र बनने का अधिकार है। उसके पास कुछ योग्यताएं हैं। ऐसा लगता है कि पूर्वज सही थे। वेनस्टोन जाति के पिशाच अंधेरे प्रेत चर्चा करने लगे। जैमिक का चेहरा काला पड़ गया। यहाँ तक कि वेनस्टोन जाति के अंधेरे प्रेत भी यही विचार रखते थे, अन्य जातियों के तो और भी अधिक। यह अच्छा नहीं था, ये वह नहीं था जो वह देखना चाहता था। जैमिक का चेहरा काला पड़ गया। उसकी निगाहें टिमटिमा रही थीं। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। रक्त देवता क्लोन व्यवस्थित तरीके से सीढ़ियां चढ़ता रहा। उसने महसूस किया कि उसके सामने की सीढ़ियां और भी खड़ी होती जा रही थीं। वे लगभग सीधी थीं। इसके अलावा उसके सिर के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा था। चढ़ने की कठिनाई कई गुना बढ़ गई। एक योद्धा के लिए चिकनी पत्थर की दीवार भी कुछ नहीं थी। और तो और वहां पत्थर की सीढ़ियां भी थीं। हालांकि भयानक दबाव के कारण ये दो अलग अलग चीजें थीं। ऐसा लगता है कि अगर मैं शिखर तक पहुंचना चाहता हूं तो मुझे अपने रक्तदेव शरीर को सक्रिय करना होगा। रक्त देवता क्लोन को आश्चर्य हुआ। उसने स्वेच्छा से अपने रक्त देवता शरीर को सक्रिय कर दिया। धमाका! उसके शरीर में एक धमाका हुआ, जैसे कोई स्विच ऑन हो गया हो। उसके शरीर से खून की मोटी बदबू निकल रही थी। ये है। मंच के ऊपर से आश्चर्य भरी आवाजें सुनाई दे रही थीं। भयानक आकृतियां अपने सिंहासन से उठ खड़ी हुईं और नीचे रक्त देवता क्लोनों को देखने लगीं। खून की दुर्गंध और जीवन की आभा बहुत तीव्र है। यह एक विशेष शारीरिक संरचना है। मुझे आश्चर्य है कि यह किस प्रकार का शरीर है। अल्पविराम। शैतानी दिग्गजों ने एक दूसरे को देखा और चुपके से बातचीत की। वे अपना आश्चर्य छिपा नहीं सके। उसी समय जैसे ही रक्त देव क्लोन ने अपना रक्त देव शरीर छोड़ा, आकाश में रक्त सागर एक बार फिर फैल गया। 400 फीट। पहले तो ये केवल 300 फीट था। ये 400 फीट से अभी भी कुछ दर्जन फीट दूर था। अब यह मध्य प्रक्रिया से गुजरकर 400 फीट तक पहुंच गया है। ये निस्संदेह आश्चर्यजनक था। नीचे मौजूद सभी पिशाचों की आवाजें बंद हो गईं। वे प्रतिभाओं के रक्त सागर को अचंभित होकर देखने लगे। यह क्या है? यह एक साथ इतना क्यों फैल गया? 400 फीट, 400 फीट, ये कैसी प्रतिभा है? एड्स बाय पब फ्यूचर। अल्पविराम। चर्चाएं अनियंत्रित रूप से भड़क उठीं और चौक में गूंजने लगीं। खून से लाल पत्थर के मंच पर शैतान टाइटन्स ने अपनी चर्चा बंद नहीं की। ये वाकई आश्चर्यजनक था। वे भी चर्चा शुरू करने से खुद को नहीं रोक पाए। तुम अभी से इतने हैरान क्यों हो? शो अभी भी चल रहा है। ब्लड गॉड क्लोन मुस्कुराया। वह जानता था कि ब्लड गॉड फिजिक की क्षमता यहीं तक सीमित नहीं थी। ये तो बस शुरुआत थी। लेकिन उससे पहले उसे विशेषता बुलबुले का एक चक्र इकट्ठा करने की जरूरत थी। प्राचीन रक्त पैटर्न 120। प्राचीन रक्त पैटर्न 150। प्राचीन रक्त पैटर्न 130। अल्पविराम। अच्छा हुआ, उनमें से बहुत सारे हैं। वांग टेंग भस्म स्थान में दंग रह गया। उसके मन में बहुत अधिक मात्रा में ज्ञान प्रकट हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके दिमाग में प्राचीन और जटिल रक्त लाल रून उकेर रहा हो। उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। मैं समझ गया। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। क्या ये प्राचीन रक्त पैटर्न के माध्यम से रक्त का उपयोग है? किसी की रक्त वंशावली की सबसे गहरी प्रतिभा को उसके रक्त वंशावली के सबसे गहरे हिस्से से उत्तेजित करना दिलचस्प है। आप कह सकते हैं कि वांग टेंग को प्राचीन रक्त पैटर्न की कम से कम आधी समझ थी। ये तो पहले से ही भयानक था। वह 1 महीने से भी कम समय में अत्यंत विशेष प्राचीन रून को इस स्तर तक ले जाने में सफल रहा। यदि अन्य संत स्तर के रून गुरुओं को इस बारे में पता होता तो वे इसकी कल्पना करने की हिम्मत नहीं करते। अब जबकि उसके पास प्राचीन रक्त पैटर्न था तो ये संत स्तर की व्यूह रचना के लिए पर्याप्त से अधिक था। अच्छा, वांग टेंग बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि उसे सोना मिल गया है। एड्स बाय पब फ्यूचर। रक्त देवता क्लोन ने विशेषता बुलबुले उठाए और सीढ़ियों पर चढ़ना जारी रखा। उसकी गति अचानक बढ़ गई। बूम बूम बूम। उसके कानों के पास विस्फोट की आवाजें गूंज उठीं। आसमान में खून का समुद्र भी आश्चर्यजनक गति से फैल रहा था। इसने आसमान को घेर लिया और सूरज को भी ढक लिया। यह आश्चर्यजनक था। 410 फीट, 420 फीट, 4300 फीट। अल्पविराम। 450 फीट। अल्पविराम। 470 फीट। अल्पविराम। 500 फीट। कुछ समय बाद रक्त सागर का दायरा 400 फीट से बढ़कर 500 फीट हो गया। यह अभी भी फैल रहा था। नीचे सभी अंधेरे प्रेत अपनी सांस रोके हुए थे। वे रक्त देवता क्लोन को परेशान करने से डर रहे थे। 500 फीट। ये पिशाच जाति के इतिहास में 95% से अधिक रक्तपुत्रों से अधिक था। ये केवल पिछले रक्तपुत्रों की बात नहीं थी। अतीत में कई रक्तपुत्रों में इस स्तर की प्रतिभा नहीं थी। समय तेजी से बीत गया। रक्त सागर 500 फीट के दायरे को तोड़कर 600 फीट ऊपर चढ़ गया। धमाका। एड्स बाय पब फ्यूचर। आसमान में धमाके सुनाई देने लगे। न जाने क्यों रक्त सागर में जोरदार हलचल होने लगी। क्या चल रहा है? सभी पिशाच अंधेरे प्रेत हैरान थे।
ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। केवल रक्त सागर के आकार से ही उम्मीदवार की प्रतिभा का पता चलता था। उन्होंने रक्त सागर में किसी भी असामान्य परिवर्तन के बारे में कभी नहीं सुना था। मैंने सुना है कि अगर किसी की प्रतिभा एक निश्चित सीमा तक पहुंच जाती है तो यह एक विशेष घटना का कारण बनती है। एक पिशाच अंधेरे प्रेत को अचानक एक रहस्य याद आया और वह चिल्लाया। विशेष घटना। अन्य पिशाच अंधेरे प्रेत ये सुनकर चौंक गए। यह एक पौराणिक घटना है। सचमुच? क्या वह प्रतिभा किसी घटना को अंजाम देने में सक्षम है? उसका रक्त सागर 500 फीट तक पहुंच गया है। ये लगभग 600 फीट है। वह कोई घटना क्यों नहीं कर सकता? अल्पविराम। इस समय पिशाच अंधेरे प्रेत रईसों ने वांग टेंग को एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने अब उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। हालांकि कई अंधकार में प्रेतों को अभी भी संदेह था, क्या ये सचमुच एक अजीब घटना का कारण बनेगा? कुछ पिशाच अंधेरे प्रेत भी नहीं जानते थे कि रक्त सागर एक अजीब घटना का कारण बन सकता है। इससे साबित होता है कि यह घटना कितनी दुर्लभ थी। अब वांग टेन का रक्त देवता क्लोन एक घटना को अंजाम देने वाला था। वे आश्चर्यचकित क्यों न होते? ज़ेनोर, ज़ेसिटर और अन्य पिशाच प्रतिभाओं को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। एक अजीब घटना। यह आदमी एक घटना पैदा करना चाहता था। क्या उनकी प्रतिभा सचमुच इतनी ऊंची थी? उनके दिलों में एक खटास सी उभर आई। ये सिंबर का एक टुकड़ा खाने से भी बदतर था। वे 13 परिवारों में सबसे असाधारण प्रतिभा वाले थे और कई लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। फिर भी वे इस व्यक्ति की तुलना में फीके थे। वे इसे स्वीकार नहीं कर सके। स्तर रक्त भगवान काया, रक्त भगवान प्रक्षेपण। क्या मैं रक्तपुत्र हूँ? 5। पहले तो वे अभी भी आशान्वित थे। भले ही उस व्यक्ति की प्रतिभा उनसे अधिक हो, लेकिन ये बहुत अधिक नहीं होगी। अब ऐसा लग रहा है कि वे उससे मीलों दूर थे। वे पकड़ नहीं सके। एक प्रतिभा जो विचित्र घटनाएं रच सकती थी, उनसे बिल्कुल अलग स्तर पर थी। भले ही वे इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये बेकार था। अब वे केवल यही आशा कर सकते थे कि यह विचित्र घटना फिर न घटे। धमाका। दुर्भाग्य से जितना अधिक वे इसके बारे में सोचते थे, उतना ही अधिक स्वर्ग उनका विरोध करना चाहता था। रक्त सागर से फिर से विस्फोट हुए, जो पहले से अधिक जोरदार और अधिक हिंसक थे। सभी पिशाच अंधेरे प्रेत आश्चर्य में एहसास हुआ। पलक झपकते ही ब्लड सी टैलेंट 600 फीट तक पहुंच गया। यह अभी भी बड़ा हो रहा है। हे भगवान! कुछ पिशाच अंधकार में प्रेत चकित थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें। एड्स बाय पब फ्यूचर। रक्त देवता क्लोन पत्थर के मंच के 2/3 भाग तक पहुंच चुका था। वह शीर्ष के बहुत करीब था। उसने अपना सिर उठाया और ऊपर देखा। वह भयानक शैतान टाइटन्स को भी स्पष्ट रूप से देख सकता था। जारी रखना। उसके हृदय में एक धीमी चीख गूंजी। रक्त देवता क्लोन ने अपने दांत पीस लिए। उसके सिर के ऊपर का दबाव उस पर भार डालने के लिए पर्याप्त था, लेकिन वह बिना रुके पत्थर के मंच पर चढ़ता रहा। वह निश्चित रूप से पिशाच रक्तपुत्र होगा। धमाका। 600 फीट ऊंचे रक्त सागर को ऐसा लग रहा था जैसे उसे जबरदस्ती नीचे धकेल दिया गया हो। ये रक्त देवता क्लोन के सिर पर गिर गया, जिससे उसकी गति कम हो गई। रक्त देवता क्लोन के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। 2/3 पार करने के बाद उसे इतने बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं थी। भयानक दबाव के कारण उसकी गति बहुत कम हो गई, जिससे उसके लिए चलना मुश्किल हो गया। जब वह आधे रास्ते से दूसरे तीसरे निशान पर चढ़ा, तो भयावह दबाव ने उसे पहले ही असहज कर दिया था। अब दबाव और भी मजबूत था, इसलिए रक्त देवता क्लोन ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। मैं इस तरह आगे नहीं बढ़ सकता। इस गति से शीर्ष पर चढ़ना कठिन होगा। देवोर स्पेस में वांग टेन की आंखें चमक उठीं। वह गंभीर हो गया। अंधेरे के हृदय का उपयोग करें। नहीं, नहीं। रक्तलाल पत्थर का मंच पिशाच की प्रतिभा का परीक्षण कर रहा है। हॉट ऑफ डार्कनेस शायद ज्यादा काम का न हो। एड्स बाय पब फ्यूचर। रक्त देवता क्लोन ने मूल रक्त से परिवर्तित जीवन की शक्ति को अवशोषित नहीं किया है और रक्त देवता काया का रूपांतरण पूरा नहीं हुआ है। ये केवल प्रथम श्रेणी पर है, मुख्य शरीर की तरह। अगर मैं रक्त सागर को और अधिक सक्रिय करना चाहता हूं, तो मुझे रक्त देवता काया को मजबूत करने की आवश्यकता है। वांग टेन के दिमाग में कई विचार कौंधे। अचानक एक सफेद रोशनी दिखाई दी। इतना ही, वांग टेन को अचानक एक विचार सूझा। अगर वह अपने रक्त देवता के शरीर को दूसरे दर्जे पर ले आए, तो क्या वह अपने क्लोन और अपने मुख्य शरीर के बीच के संबंध का उपयोग करके अपने क्लोन को एक मजबूत प्रतिभा आभा जारी करने और एक ओवरलैप्ड अवस्था बनाने में मदद कर सकता है? ये तो बस उसका अनुमान था। हालांकि ये निराधार नहीं था। वांग टेन ने अपने क्लोन और उसके मुख्य शरीर के बीच संबंध के माध्यम से इस विधि के बारे में सोचा। ये स्थिति केवल उस पर ही इस्तेमाल की जा सकती थी। आखिरकार क्लोन का शरीर मुख्य शरीर के समान ही था। ऐसा होने की संभावना बहुत कम थी। क्लोन पहले से ही दुर्लभ थे और उसी शक्तिशाली और दुर्लभ शारीरिक बनावट को प्राप्त करना लगभग असंभव था। अंतरिक्ष विशेषता वृद्धि।
वांग टेंग ने विशेषता बोर्ड को देखा और तुरंत अपनी रिक्त विशेषता का उपयोग किया, जिसका उन्होंने लंबे समय से उपयोग नहीं किया था। उन्होंने खाली विशेषता को आपातकालीन स्थितियों के लिए रखा। अगर संभव होता तो वे इसका इस्तेमाल नहीं करते, अगर संभव होता तो वे इसे बचा लेते। जब उसका मूल बहुत अधिक क्षीण हो गया था तो उसके पास अपने रिक्त गुण का उपयोग करने का भी साहस नहीं था। बेशक ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास अपनी मूल विशेषताओं को पुनः प्राप्त करने का एक बेहतर तरीका था। अब इसके बारे में सोचते हुए अपनी मूल शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए अंधेरे प्रेत का उपयोग करना आश्चर्यजनक लगा। धमाका एड्स बाय पब फ्यूचर। रिक्त विशेषता तेजी से घटने लगी जबकि वांग टेंग का रक्त देव शरीर तेजी से बढ़ा। रक्त देवता का शरीर एक शक्तिशाली शरीर था। प्रथम श्रेणी के लिए अकेले ही संबंधित विशेषताओं के 100,000 अंक की आवश्यकता होती है। यदि वह रिक्त विशेषता को इसमें परिवर्तित करता है तो विनिमय दर 10 गुना अधिक होगी। इसका मतलब यह था कि यदि वह रक्त देवता काया को दूसरे दर्जे तक बढ़ाना चाहता था तो उसे रिक्त गुण के 1 मिलियन अंक की आवश्यकता थी। वांग टेंग के पास अब केवल लगभग 3 मिलियन रिक्त विशेषताएं थीं। सौभाग्य से उसके पास ब्लड गॉड फिजिक के 19,000 अंक थे। उसे बस 81,000 और चाहिए थे। रक्त देवता काया 1/2 लाख द्वितीय श्रेणी। वांग टेंग ने रुकने से पहले अपने रक्त देवता काया को दूसरे दर्जे पर पहुंचा दिया। उसने कुल 810,000 खाली गुण खर्च कर दिए। उसका दिल इतना दुख रहा था कि वह लगभग सांस नहीं ले पा रहा था। बकवास, पिशाच को इस खर्च का भुगतान करना होगा, वांग टेंग ने मन ही मन कोसा। उसने तुरंत अपना दूसरा दर्जा प्राप्त रक्त देवता शरीर सक्रिय कर लिया। अल्पविराम बाहर रक्त लाल पत्थर के मंच पर शैतान टाइटन्स ने निराशा में अपने सिर हिलाए जब उन्होंने रक्त देवता क्लोन को धीमा होते देखा। मुझे डर है कि वह इस गति से शिखर तक नहीं पहुंच पाएंगे, एक शैतान टाइटन ने कहा। अगर कोई दुर्घटना नहीं हुई तो वह केवल 4/5वें हिस्से पर ही रुकेगा। यह उसकी सीमा है, एक अन्य शैतान टाइटन ने सिर हिलाया। यदि वह चाहता है कि असामान्यता प्रकट हो तो उसमें अभी भी थोड़ी कमी है। ये सही है, उसने लगभग इस घटना को घटित कर ही दिया था। कितने दुख की बात है। उनकी प्रतिभा अभी पूरी तरह से जागृत नहीं हुई है और अभी भी विकास की गुंजाइश है। उनके लिए इस स्तर तक पहुंचना आसान नहीं है। यदि वह 13 परिवारों में से किसी एक से है तो उसे शीर्ष पर पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। अल्पविराम शैतान टाइटन्स आपस में चर्चा कर रहे थे। शैतान टाइटन्स के रूप में उनकी दृष्टि असाधारण थी। रक्त देवता क्लोन के प्रदर्शन से वे बता सकते थे कि उसकी सीमा कहाँ थी। दूसरा स्तर रक्त भगवान काया। रक्त भगवान प्रक्षेपण। क्या मैं आए रक्तपुत्र हूँ? 6 नीचे मौजूद पिशाचों की काली छायाओं ने भी कुछ नोटिस किया था। उन्हें ये देखकर दया आ गई और वे मन ही मन आहें भरने लगे। बस थोड़ा सा, यदि वह शिखर तक पहुंच पाता तो अर्थ बिल्कुल अलग होता। ज़ैमिक ने राहत की सांस ली। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि उसे चिंता थी कि वांग टेंग शीर्ष पर चढ़ जाएगा। जैसे जैसे दूसरे पक्ष ने अपनी शक्तिशाली प्रतिभा का प्रदर्शन किया, अधिक से अधिक लोगों ने उसे स्वीकार किया। यह उसके लिए रक्तपुत्र बनने के लिए फायदेमंद था। यह ऐसी चीज थी जिसे वह देखना नहीं चाहता था। इसके अलावा दूसरे पक्ष की प्रतिभा इतनी शक्तिशाली थी कि उसके जैसे उच्चस्तरीय शैतान सम्राट को भी असहज महसूस हुआ। वह कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि यदि उन्हें 13 परिवारों का समर्थन मिल गया तो दूसरी पार्टी की उपस्थिति किस प्रकार की हो जाएगी। शैतान टाइटन स्तर लगभग निश्चित था। यदि वह भविष्य में शैतान बनना चाहे तो उसके असफल होने की भी संभावना है। इससे भी बुरी बात यह थी कि शैतान बनने की उसकी गति इस जूनियर जितनी तेज नहीं थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह इतना निराश हो गया कि उसे खून की उल्टी आने लगी। अब दूसरा पक्ष शिखर पर नहीं पहुंचा था और वह विचित्र घटना नहीं हुई थी। इसका मतलब यह था कि उसकी प्रतिभा भयावह रूप से उच्च नहीं थी। उसने राहत की सांस ली। तथापि धमाका, इस समय रक्त देवता क्लोन के शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। ये खून की मोटी बदबू में बदल गई और आसमान में फैल गई। प्रतिभा का रक्त सागर हिंसक रूप से उछला और दूर तक फैल गया। 650 फीट, 700 फीट, 750 फीट, 800 फीट, 820 फीट, 850 फीट। अल्पविराम। रक्त देवता क्लोन की गति तेजी से बढ़ गई। वह पत्थर की सीढ़ियों की ओर इस तरह भागा मानो उसकी धीमी चाल एक भ्रम थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सभी पिशाच अंधेरे प्रेत अपने मुंह खोले हुए थे। वे स्तब्ध थे। उसका आभामंडल पुनः प्रबल क्यों हो गया? वह अचानक तेज क्यों हो गया? क्या हो रहा था? उसका आभामंडल पुनः प्रबल क्यों हो गया? वह अचानक तेज क्यों हो गया? पिशाचों के मन में कई सवाल उठे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। शैतान सम्राट होने के नाते उनका स्वभाव विशेष था। हालांकि ये स्थिति बहुत ही विशेष थी। वे अपनी सुरक्षा से चूक गए। वे अकेले नहीं थे, शैतान भी एक दूसरे को देख रहे थे। अगर वे उनके चेहरों पर भाव देख पाते तो ओ, कितना अप्रत्याशित।
उनके दृष्टिकोण से रक्त देवता क्लोन अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। उसके लिए शिखर तक पहुंचना असंभव था, लेकिन अब उसके शरीर में एक मजबूत आभा क्यों थी? क्या उन्हें अंतिम क्षण में सफलता मिली? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्होंने बहुत देर तक सोचा, लेकिन यही एकमात्र संभावना थी जिसके बारे में वे सोच सके। ये सही है, यही एकमात्र स्पष्टीकरण था। अगर ऐसा नहीं होता तो वे यह नहीं बता पाते कि उसने अचानक इतनी शक्तिशाली रक्तरेखा आभा क्यों छोड़ी। वह संभवतः उनके जैसे शैतान टाइटन्स को मूर्ख नहीं बना सकता था। धमाका। इसी समय अचानक आकाश से एक जोरदार विस्फोट हुआ। सभी पिशाचों ने अनायास ही अपने सिर ऊपर उठा लिए। अगले ही पल उनकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। रक्तसागर 900 फीट ऊपर पहुंच चुका था। धीरे धीरे रक्तसागर में एक बहुत बड़ी और डरावनी रक्तलाल छाया उभरने लगी। ये धुंधली थी और साफ साफ दिखाई नहीं दे रही थी। रक्तलाल आकृति से एक अवर्णनीय आभा निकल रही थी। उसने पूरे स्थान को भर दिया। सभी पिशाचों की गहरी इच्छा थी कि वे उसकी पूजा करें। वे घुटने टेकना चाहते थे। वहां एकदम सन्नाटा छा गया। रक्त देवता प्रक्षेपण। शैतानी दिग्गज अचानक उठ खड़े हुए और उस रक्तलाल आकृति को आश्चर्य से देखने लगे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कुछ अविश्वसनीय देख लिया है। धप। उसी समय रक्त देवता क्लोन पत्थर के मंच के शीर्ष पर आ गया था। उसने एक छोटा कदम उठाया और भयानक शैतान टाइटन्स का सामना किया। उसके सिर के ऊपर की लाल रोशनी मानो उसकी पृष्ठभूमि बन गई थी। इससे लाल रंग की चमक निकल रही थी और वह बेहद चमकदार थी। उसने एक मुखौटा पहना हुआ था और उसके सिर के पीछे खून जैसे लाल बाल लहरा रहे थे। वह बेहद आश्चर्यजनक था। क्या मैं रक्तपुत्र हूँ? अगले ही क्षण उसके मुंह से एक शांत आवाज निकली। क्या मैं रक्तपुत्र हूँ? उसकी शांत आवाज रक्तलाल आकाश में गूंज उठी। सभी अंधेरे प्रेत शांत हो गए। पिशाच अंधेरे प्रेत कुलीनों ने रक्त देवता क्लोन और विशाल और अवर्णनीय रक्तलाल छाया को देखा। रक्तलाल रोशनी के बीच वह आकृति रक्तलाल प्रकाश छाया में विलीन हो गई थी। वह रक्तलाल पत्थर के मंच के शीर्ष पर खड़ा था। यह आश्चर्यजनक था। सभी अंधेरे प्रेत यह नहीं जानते थे कि क्या कहें। वे अचंभित और अवाक थे। शैतानी दिग्गज भी हैरान रह गए। जब उन्होंने रक्त देवता क्लोन के शब्द सुने तो उन्होंने अपनी निगाहें रक्त के समुद्र में लाल रोशनी से हटाकर उस पर टिका दी। उनके चेहरे पर हल्की सी हलचल हुई। ये जूनियर थोड़ा घमंडी था। वे लोग रक्त देवता का होलोग्राम देखकर दंग रह गए, लेकिन इस आदमी ने उनके सामने ये कहने की हिम्मत की। वह बहुत घमंडी था, लेकिन उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि इस व्यक्ति को अहंकारी होने का अधिकार था। रक्त देवता प्रक्षेपण। यह अविश्वसनीय था कि उनकी प्रतिभा रक्त देवता के प्रक्षेपण को सक्रिय करने में सक्षम थी। क्लोन शांत रहा। वह उन्हें निडरता से घूरता रहा, जैसे कि वे शैतानी राक्षस न हो बल्कि साधारण पिशाचों का एक झुंड हो। आप बहुत साहसी हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। यह विचार शैतानों के मन में आया। आपकी प्रतिभा है। रक्त देवता का शरीर। कुछ समय बाद एक शैतान टाइटन मदद नहीं कर सका, लेकिन स्वीकृति में सिर हिलाया। वह रक्त देवता क्लोन को डर का कोई संकेत नहीं दिखा सका। हाँ, रक्त देवता क्लोन की आंखें चमक उठीं। उसे आश्चर्य नहीं हुआ और उसने सिर हिला दिया। वास्तव में शैतानों ने एक दूसरे को देखा और आश्चर्यचकित और प्रसन्न थे। रक्त देवता काया। ये पिशाच जाति का सबसे शक्तिशाली शरीर था। फिर भी इस युवक के पास रक्त देवता का शरीर था। उसकी प्रतिभा वास्तव में असाधारण थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पूर्वज ने उसे रक्तपुत्र होने का आदेश दिया। पिशाच जाति के इतिहास में भी केवल कुछ ही प्रतिभाएं थीं जो रक्त देवता काया को जागृत कर सकती थीं। कई पीढ़ियों से उनके पास ऐसा कोई नहीं था। जब रक्त देवता जैसी शारीरिक संरचना वाला एक प्रतिभाशाली व्यक्ति पुनः प्रकट हुआ तो वे कैसे प्रसन्न हुए। इस रक्त देवता के शरीर के साथ यदि वे उसे ठीक से तैयार करते तो पिशाच जाति में अन्य शीर्ष अंधेरे प्रेतों के बराबर प्रतिभा होती। पिछले कुछ सालों में पिशाच जाति की प्रतिभा में गिरावट आई है। कुछ प्रतिभाएं तो थीं, लेकिन वे अभी भी अन्य शीर्ष स्तरीय अंधेरे प्रेतों से कमतर थीं। यही कारण था कि पिशाच अन्य अंधेरे प्रेतों के सामने अपना सिर नहीं उठा सकते थे। प्रतिभाएं किसी भी जाति की आधारशिला होती हैं। अगर आधारशिला पर्याप्त रूप से स्थिर नहीं होती तो इसका मतलब होता था कि जाति नीचे की ओर जा रही थी। वास्तव में अन्य अंधेरे प्रेतों की नज़र में पिशाच ऐसे ही थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस प्रकार पिशाच जाति के उच्च अधिकारियों को आशा थी कि पिशाचों में कोई महान प्रतिभा वाला व्यक्ति अवश्य होगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह सपना सच होगा। और ये बात एक अजीब तरीके से सच हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह प्रतिभाशाली व्यक्ति असाधारण रूप से प्रतिभाशाली था। यह उनकी उम्मीद से परे था। रक्त देवता काया। यहाँ तक कि उसने रक्त देवता का होलोग्राम भी सक्रिय कर दिया। ये प्रतिभा सामान्य रक्त देवता की तुलना में अधिक शक्तिशाली थी। कम से कम यह वह रक्त देवता की काया नहीं थी जो अभी जागृत हुई थी। ये बात उनसे बेहतर शैतानों से बेहतर कोई नहीं जानता था।
उन्होंने रक्त देवता काया के मालिकों को पहले भी देखा था, इसलिए वे इससे परिचित थे। रक्त देवता काया। नीचे खड़े काले भूतों ने भी खून से लाल पत्थर के मंच पर आवाज सुनी। वे अचंभित रह गए। इस व्यक्ति के पास रक्त देवता का शरीर था। यह अविश्वसनीय था। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि पिशाचों में उसका शरीर सबसे अच्छा होगा। यह उनकी उम्मीदों से बढ़कर था। रक्त देवता काया। ज़ैमिक अचंभित था। वह पत्थर के मंच पर आकृति को अचंभित होकर देखता रहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह हताश महसूस कर रहा था। इसका कोई मतलब नहीं था। वह बच्चा रक्त देवता के शरीर को कैसे जगा सकता है? पिशाच जाति के कुलीन लोग भी इस उच्च श्रेणी के शरीर को जगाने में सक्षम नहीं हो सकते। निचले क्षेत्र का निम्न श्रेणी का पिशाच इसे कैसे जगा सकता है? उसके मन में कई विचार कौंधे। वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। हॉन्फना। ज़ागोरम ने गहरी सांस ली और शांत होने की पूरी कोशिश की। हालांकि चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह अपना संयम बनाए नहीं रख सका। ये रक्त देवता का शरीर था। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह व्यक्ति रक्त देवता काया को जागृत कर देगा। ज़ेनोर, ज़ेसिटर और अन्य प्रतिभाशाली पिशाच अंधेरे प्रेत अपने मुंह खोले हुए थे, जैसे कि वे अंदर मुट्ठी भर सकते थे। उनके हाव भाव बदलते रहे। कुछ ही सेकंड में उनके हाव भाव कई बार बदल गए। ये बेहद दिलचस्प था। पहले तो वे रक्त देवता क्लोन द्वारा प्रदर्शित प्रतिभा को स्वीकार नहीं कर सके। अब वे इसे स्वीकार भी नहीं कर सके। रक्त देवता काया। ये पिशाच जाति की सर्वोच्च प्रतिभा कैसे हो सकती है? परंपरा। यह विरासत होनी चाहिए। परंपरा। यह विरासत होनी चाहिए। अगर उन्हें पता होता कि विरासत में रक्त देवता का शरीर शामिल है, तो वे हार नहीं मानते। वे इसके लिए लड़ते, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जान देनी पड़ती। दुर्भाग्यवश बहुत देर हो चुकी थी। सब कुछ तय था। रक्त देवता का शरीर पहले से ही दूसरे लोगों के हाथों में था। इसे बदला नहीं जा सकता था। ये गौरव दूसरे पक्ष का था, उनसे इसका कोई लेना देना नहीं था। अध्याय 3078 ज़ागोरम की चुनौती। गैंग्रेल कबीले का समर्थन। 2। पिशाच प्रतिभाएं अपनी ईर्ष्या और जलन को निगल नहीं पा रही थीं। वे इतने क्रोधित थे कि लगभग रो पड़े। बहुत क्रोधित करने वाला, लेकिन वे जानते थे कि उस स्थिति में यदि वे अपने जीवन के लिए भी लड़े तो भी यह बेकार था। रक्तदेव की व्यूह रचना बहुत शक्तिशाली थी। उच्च श्रेणी के शैतान सम्राट भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। उनके जैसे निम्न श्रेणी के शैतान सम्राटों को यह विरासत कैसे मिल सकती थी? यह एक मूर्ख का सपना था। इसके अलावा यदि उन्हें विरासत प्राप्त भी हो जाए तो भी वे रक्त देवता क्लोन के स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। वांग टिंग ने अपने रक्त देवता शरीर को बढ़ाने के लिए बहुत सारे खाली गुण खर्च किए। क्या वे ऐसा कर सकते हैं? स्पष्टतः नहीं। अंदर का व्यक्ति सब कुछ जानता है, जबकि बाहरी व्यक्ति केवल काम चलाने के लिए आता है। यह विरासत प्राप्त करने जितना सरल नहीं था। रक्त लाल पत्थर के मंच पर। क्या तुम्हें अपनी प्रतिभा विरासत से मिली है? शैतान टाइटन डार्क एपेरिशन ने फिर पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ। रक्त देवता क्लोन ने कुछ भी नहीं छिपाया और फिर से सिर हिलाया। ज़ैमिक और अन्य लोगों ने मुझे बताया कि आपको प्राइमोजेनिटर ब्लड रिवर की विरासत मिली है। एक अन्य शैतान टाइटन ने पूछा। प्राइमोजेनिटर ब्लड रिवर? रक्त देवता क्लोन अचंभित रह गया। क्या प्राइमोजेनिटर ब्लड रिवर? उसे कुछ भी क्यों नहीं पता था? ज़ैमिक और अन्य लोगों ने क्या रिपोर्ट दी? देवोर स्पेस में उसके सिर पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह दिखाई दिया। और ठीक है, क्या ये रक्त नदी दिव्य शास्त्र के कारण है? वांग टेंग को अचानक कुछ याद आया। उसने पहले भी ब्लड रिवर डिवाइन स्क्रिप्चर का इस्तेमाल किया था और यह स्क्रिप्चर बहुत ही पहचानने योग्य था। ये समझ में आता है कि अन्य अंधेरे प्रेत उसे गलत समझ रहे थे। मैं इस पहचान का उपयोग कर सकता हूँ। वांग टेंग ने अपनी ठोड़ी को छुआ। पिशाच पूर्वज रहस्यमयी जानवर की खाल से नष्ट हो चुका था। उसे नहीं पता था कि दूसरा पक्ष कौन था। जहाँ तक रक्त देवता पुनर्जन्म तकनीक का सवाल है, वह भी इसका खुलासा नहीं करना चाहते थे। वह स्वयं को छुपाने के लिए प्राइमोजेनिटर ब्लड रिवर की पहचान का उपयोग कर सकता था। रक्त देवता क्लोन जल्दी ही अपने आश्चर्य से उबर गया। ऐसा लग रहा था कि वह थोड़ा हैरान था कि उसकी विरासत को देखा गया था। फिर उसने सिर हिलाया और इसे स्वीकार किया। वास्तव में ये प्राइमोजेनिटर ब्लड रिवर है। शैतान टाइटन्स प्रसन्न थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। प्राइमोजेनिटर ब्लड रिवर की विरासत लंबे समय से गायब थी और बेहद शक्तिशाली थी। ये बहुत अच्छी बात है कि यह वापस आ गई है। इसके अलावा उनके पास रक्त देवता का शरीर था। यह एक दोहरा आशीर्वाद था। ठीक है। एक शैतान ने रक्तदेव क्लोन के कंधे को थपथपाया और जोर से हंसने लगा। क्या तुम्हें इतना खुश होना जरूरी है? वांग टेंग की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। ठीक है। एक शैतान टाइटन ने अपना हाथ हिलाया और गंभीरता से अपना मुंह खोला। उसकी राजसी आवाज सुनाई दी। क्या तुम्हें रक्तपुत्र के मामले में कोई आपत्ति है? नीचे एकदम सन्नाटा था। पिशाचों में से कोई भी अंधकार में प्रेत नहीं बोला। रक्त देवता क्लोन द्वारा प्रदर्शित प्रतिभा ने साबित कर दिया कि उसे रक्तपुत्र बनने का अधिकार था।
एकमात्र चीज जिसे वे स्वीकार नहीं कर सके वह थी उसकी पहचान। इस प्रकार पिशाच अंधेरे प्रेत इस प्रश्न का उत्तर कैसे दें यह नहीं जानते थे। यदि कोई आपत्ति न हो तो जूजू हमारी पिशाच जाति का नया रक्तपुत्र है, शैतान टाइटन ने शांति से कहा। महोदय, इसी समय भीड़ में से एक जोरदार चिल्लाहट सुनाई दी। सब ने आवाज की दिशा में देखा। जब उन्होंने उस व्यक्ति का चेहरा देखा तो वे चकित रह गए। रक्त देवता क्लोन ने नीचे देखा और उसे भी वह आकृति दिखी। उसने आंखें सिकोड़ लीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने अजनबी के बगल में एक जानी पहचानी शख्सियत देखी। वह जैमिक था। सचमुच वह आदमी यही था। ऐसा लग रहा था जैसे जैमिक उसे निशाना बना रहा था। जब उसने जैमिक के चेहरे को देखा तो उसकी आंखों में दिलचस्पी का भाव था। उनकी आंखें आपस में मिलीं। जामिक शांत रहा। उसे वान टेन की नज़रों से डर नहीं लग रहा था, हालांकि वह उतना शांत नहीं था जितना वह दिख रहा था। रक्तपुत्र बनना आसान नहीं था। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। उसकी निगाहें बेहद उदासीन थीं। ओह! शैतान टाइटन ने पिशाच अंधेरे प्रेत को देखा और शांति से पूछा, ज़ादासी, तुम्हारी समस्या क्या है? सर, ज़ादासी नामक पिशाच का काला भूत भीड़ से बाहर आया और रक्त लाल पत्थर के मंच के शीर्ष पर झुका। मेरे पास एक सवाल है, मुझे इसके बारे में बताओ, शैतान टाइटन ने शांति से उत्तर दिया। हमने अभी अभी इस जीनियस की प्रतिभा देखी है। वह वाकई असाधारण है। ज़ादासी ने रक्त देवता क्लोन की ओर शान से सिर हिलाया। फिर वह मुस्कुराया और आगे बोला, हम उसकी प्रतिभा को स्वीकार करते हैं, लेकिन क्या? रक्त देवता क्लोन ने शांति से पूछा। लेकिन तुमने कोई योगदान नहीं दिया। तुम सिर्फ इसलिए रक्तपुत्र नहीं बन सकते क्योंकि तुम्हारे पास बहुत प्रतिभा है। तुम्हें हमारी पिशाच जाति में पर्याप्त योगदान देना होगा और हमारे कुलों की मान्यता प्राप्त करनी होगी, तभी तुम रक्तपुत्र बन सकते हो, ज़ादासी ने धीरे से कहा। उसके चेहरे पर अभी भी एक सुंदर मुस्कान थी। उसके सुंदर चेहरे के साथ साथ लोगों के लिए उसके बारे में अच्छी धारणा बनाना आसान था। क्या आप ये कह रहे हैं कि मुझे रक्तपुत्र होने का अधिकार नहीं है? रक्त देवता क्लोन मुस्कुराया। ज़ादासी ने जवाब दिया, मेरा यह मतलब नहीं था। तुम्हारा क्या मतलब है? रक्त देवता क्लोन ने शांति से पूछा। उसकी आवाज़ में कोई गुस्सा नहीं था। मैंने सुना है कि आपने रक्त देवता वेदी प्राप्त कर ली है, ज़ादासी ने पूछा। क्या? रक्त देवता वेदी, जागोरम की चुनौती, गैंग्रेल कबीले का समर्थन। 3। वहां शोर मच गया। पिशाच अंधेरे प्रेत कुलीन वर्ग ने ऐसे चिल्लाया जैसे उन्होंने कुछ आश्चर्यजनक बात सुनी हो। रक्त देवता वेदी, जूजुए ने रक्त देवता वेदी प्राप्त कर ली। सचमुच, विरासत में एक रक्त देवता वेदी है। यदि यह रक्त देवता की वेदी है तो उसने इसे बाहर क्यों नहीं निकाला? अल्पविराम, तुमने ये किससे सुना? रक्त देवता क्लोन ने नीचे खड़े लोगों की ओर देखा और पूछा। उसकी नज़र ज़ादासी पर पड़ी। ज़ादासी दंग रह गया। ये व्यक्ति इतना पांडित्यपूर्ण क्यों था? उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। नीचे मौजूद अंधेरे भूत प्रेतों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। वे वहीं पर जम गए। उनके पास अपना आश्चर्य प्रकट करने के लिए कोई जगह नहीं थी। क्यों? क्या कोई ऐसी बात है जो तुम नहीं कह सकते? रक्त देवता क्लोन ने पूछा। खांसी, ज़ादासी ने अजीब तरह से खांसते हुए कहा। मैंने कहा। जैमिक किनारे से उठ खड़ा हुआ और शांति से बोला, ये सच है। रक्त देवता वेदी पिशाच जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 13 परिवारों के सभी सदस्यों को इसके बारे में जानने का अधिकार है। तो क्या मैंने जो कहा उसमें कुछ गलत है? रक्त देवता क्लोन मुस्कुराया। कुछ भी गलत नहीं है। मैं बस पूछ रहा हूँ। मैंने तुम्हें बात करने से मना नहीं किया। तुम इतने अधीर क्यों हो? जैमिक ने कहा, मैंने सोचा था कि कुछ लोग रक्त देवता वेदी को अपने लिए चाहते थे। क्या मतलब है तुम्हारा? रक्त देवता क्लोन ने व्यंग्य किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, क्या मतलब है तुम्हारा? जैमिक ने भौहें सिकोड़ी। क्या तुम समझ नहीं रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? रक्त देवता क्लोन ने मजाक किया। तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं इसे अपने लिए चाहता हूँ? ये किसका है? क्या आपका मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो गया है? क्या मुझे आपको इसके बारे में विस्तार से बताना होगा? तुमने क्या कहा? जामिक की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। उसने वांग टेन को ऐसे घूरा जैसे वह कोई जहरीला सांप हो जो उसे निगलने के लिए इंतजार कर रहा हो। वह अन्य पिशाच अंधेरे प्रेतों की तरह नहीं था जो आसानी से इस बिगड़ेल लड़के का समर्थन कर देते। उन्हें उनकी शिकायतें स्पष्ट रूप से याद थीं। उसके खून का खून लगभग सूख चुका था और वह लगभग अपनी जान गंवा बैठा था। इस बारे में सोचते हुए वह अभी भी घृणा और क्रोध से भरा हुआ था। रक्तदेव श्रृंखला की शक्ति के बिना वह देखना चाहता था कि यह लड़का क्या कर सकता है। एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट रक्त देवता वेदी पर कब्जा करना चाहता था। क्या मजाक है? मैंने सब कुछ स्पष्ट रूप से समझा दिया है। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप अपने बगल वाले व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। मैं आपसे बात करने के लिए बहुत आलसी हूँ, रक्त देवता क्लोन ने कहा।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ज़ैमिक क्रोधित हो गया। वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और चिल्लाया, भले ही तुम रक्तपुत्र के लिए उम्मीदवार हो, तुम अपने बड़े से इस तरह कैसे बात कर सकते हो? बुजुर्ग, रक्त देवता क्लोन ने उपहास किया। बुजुर्ग कौन है? अपनी वरिष्ठता का दिखावा मत करो। मैं इसे नहीं मानता। अच्छा अच्छा अच्छा, ज़ैमिक गुस्से में हंसा। सबने देखा, ये बदमाश अपने बड़ों को नीची नज़र से देख रहा है। क्या उसके जैसा कोई खून का बेटा हो सकता है? उन्होंने मंच पर उपस्थित शैतानों को आदरपूर्वक प्रणाम किया। महोदय, कृपया पिशाचों के बारे में ध्यान से सोचें। केवल प्रतिभा ही उसके लिए हमारा रक्तपुत्र बनने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब उसने बोलना समाप्त किया तो पिशाचों के अंधेरे प्रेत झिझके। उन्होंने रक्त देवता क्लोन को अस्पष्ट दृष्टि से देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कुछ पिशाचों के चेहरे पर तो संदेह भी था। बुजुर्ग होने के नाते उन्हें अपनी गरिमा बनाए रखनी थी। यहाँ तक कि अंधेरे प्रेतों के बीच भी यह महत्वपूर्ण था। कोई भी विद्रोही जूनियर को रक्तपुत्र बनते नहीं देखना चाहता था। सभी जातियों का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वह अपने बड़ों को नीची नज़र से देखता था। क्या वह एक कृतघ्न व्यक्ति नहीं था? कोई भी कृतघ्न व्यक्ति को तैयार करने के लिए तैयार नहीं था। इसके अलावा रक्त देवता की वेदी भी बहुत महत्वपूर्ण थी। 13 परिवार इसे पाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। अन्य जातियां रक्त देवता वेदी को किसी एक व्यक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं होने देंगी, भले ही यह व्यक्ति रक्तपुत्र था। जब शैतानों ने ज़ैमिक की बातें सुनी तो उन्होंने एक दूसरे को देखा। ऐसा लग रहा था कि वे बातचीत कर रहे थे। आप क्या सोचते हैं? शैतानों में से एक ने नीचे खड़े लोगों पर नज़र डाली और पूछा। महोदय, इस समय एक पिशाच काला प्रेत कुलीन खड़ा हुआ और शैतान टाइटन को प्रणाम किया। उसने कहा, मैं अन्य मामलों को अनदेखा कर सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि उसे रक्त देवता वेदी सौंपनी होगी। ज़ुएबत, क्या तुम्हारा मतलब टूरेडो रेस से है? शैतान टाइटन ने पूछा। हाँ, ज़ुएबत ने अपने पीछे खड़े लोगों की ओर देखा और सिर हिलाया। सर, लेसेनबा कबीला सहमत है। एक पिशाच जैसा काला प्रेत खड़ा हुआ और सिर झुकाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अशामाई कबीला सहमत है। जियोवानी कबीला सहमत है। अल्पविराम। कुछ ही सेकंड के भीतर 4 कबीले खड़े हो गए और ज़ैमिक से सहमत हो गए। वनस्टोन कबीले सहित 13 कबीलों में से 5 चाहते थे कि वांग टेंग रक्त देवता वेदी को सौंप दे। शेष 8 परिवार अभी भी दुविधा में थे। क्या अन्य कुलों को कोई आपत्ति है? शैतान टाइटन ने शांति से पूछा। मौन। बाकी परिवार एक दूसरे को देखते रहे। कोई भी आगे नहीं बढ़ा। सर, गैंग्रेल कबीला जूजू के पक्ष में खड़ा होने और उसे रक्त देवता वेदी को नियंत्रित करने देने के लिए तैयार है। एक व्यक्ति अचानक भीड़ से बाहर आया और बोला। हॉन्फना। उसके शब्दों से बहुत हंगामा मच गया। हर कोई बोलने वाले की ओर देखने लगा। जागोरम, ये गैंग्रेल कबीले से जागोरम है। क्या वह पागल है? वह जूजू को रक्त देवता वेदी का प्रभारी बनाने में कैसे सहायता कर सकता है? ये हास्यास्पद है। गैंग्रेल कबीला क्या सोच रहा है? क्या वे सचमुच जूजू को रक्तपुत्र बनने में सहायता करेंगे? अल्पविराम। अभी अभी बोलने वाला व्यक्ति गैंग्रेल कबीले का जागोरम था। वह सीधे वांग टेंग के बगल में खड़ा था और सभी को चकित कर रहा था। ध्यान रहे, गैंग्रेल कबीला 13 कबीलों में सबसे शक्तिशाली कबीलों में से एक था। उनके शब्दों का अन्य कबीलों से ज्यादा महत्व था। रक्त देवता क्लोन ने आश्चर्य से जागोरम को देखा। पत्थर के मंच पर बैठे शैतान भी हैरान रह गए। उन्होंने जागोरम की तरफ देखा। खेल, साहसी, पागल। एक जागोरम। ज़ैमिक की आंखों में एक ठंडी चमक चमकी जब उसने गैंग्रेल्स की दिशा में देखा। उसकी नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी जिसने अभी अभी बात की थी। तुम मेरी योजना बर्बाद कर रहे हो। उसके हृदय में क्रोध जल उठा। उसने सोचा कि भले ही कबीले जूजुए को नाराज नहीं करना चाहते हों, फिर भी वे तटस्थ रहना पसंद करेंगे और उसका समर्थन नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि गैंग्रेल कबीले का प्रतिनिधि जागोरम ऐसी परिस्थितियों में खड़ा होगा और जूजियो का समर्थन करेगा। क्या ये वैनस्टोन दौड़ का खुला विरोध नहीं था? कई कुलों के भाव बदल गए। ये सिर्फ ये सवाल नहीं था कि किसका समर्थन किया जाए। यह एक खेल था। ये 13 परिवारों के बीच का खेल था। ये निर्णायकता, ये साहस। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसा कि गैंग्रेल कबीले से उम्मीद थी, कुछ पिशाच अंधेरे प्रेत जो 13 परिवारों से संबंधित नहीं थे, गैंग्रेल कबीले की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सके। जो कबीले के लोग चाहते थे कि रक्त देवता क्लोन रक्त देवता वेदी को सौंप दे, वे बुरे मूड में थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई उनके खिलाफ बोलेगा। इसके अलावा वह व्यक्ति गैंग्रेल कबीले से था, जो सबसे शक्तिशाली पिशाचों में से एक था। क्या गैंग्रेल कबीले को रक्त देवता वेदी पर नियंत्रण नहीं चाहिए था? उन्होंने इतना बड़ा लाभ क्यों छोड़ दिया? वे क्या सोच रहे थे? कई कबीले ये समझ नहीं पाए कि गैंग्रेल्स क्या कर रहे थे। यह उनके हित में नहीं था। जागोरम, क्या आप गैंग्रेल कबीले का प्रतिनिधित्व करते हैं? रक्तलाल पत्थर के मंच पर शैतान टाइटन ने पूछा। हाँ, जागोरम ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। ठीक है,
शैतान टाइटन ने सिर हिलाया। उसने फिर से अपने आसपास का नज़ारा देखा और पूछा, क्या दूसरे कुलों को कोई आपत्ति है? मौन। एक और क्षण मौन रहा। बाकी कबीलों में से कोई भी कुछ नहीं बोला। ऐसा लग रहा था कि वे दूसरों के पहले अपना निर्णय लेने का इंतजार कर रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। महान शी कबीला भी जू जू के पक्ष में खड़ा होने को तैयार है। हम उसे रक्त देवता वेदी पर नियंत्रण करने देने के लिए सहमत हैं। एक अन्य पिशाच अंधेरे प्रेत ने अपना मुंह खोला और कहा। महान शी कबीला। बहुत से लोग हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरा कबीला जू जू के पक्ष में खड़ा होने को तैयार होगा। यदि गैंग्रेल कबीले का उदय एक बहुत बड़ा आश्चर्य था, तो महान शी जाति का उदय उससे भी अधिक आश्चर्यजनक था। दोनों कबीले जू जू के पक्ष में थे। तराजू एक बार फिर झुक गया। ग्रेट शी कबीला गैंग्रेल कबीले जितना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन फिर भी यह छठी या सातवीं सबसे शक्तिशाली जाति थी। उन्हें कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। जहां तक वैनस्टोन कबीले के पक्ष में खड़े कबीलों का प्रश्न है, वे सभी कबीले 7वें स्थान से बाहर के थे। केवल वैनस्टोन रेस को चौथा स्थान मिला। बेशक ये गैंग्रेल कबीले के पीछे था। हालांकि वे पीछे थे, लेकिन सभी जानते थे कि शीर्ष 3 परिवार अन्य परिवारों की तुलना में अधिक मजबूत थे। सामान्यतः शीर्ष 3 स्थान शीर्ष 3 परिवारों के बीच बदले जाते हैं। पीछे रह रहे परिवारों के लिए ऊपर तक पहुंचना बहुत कठिन था। वेनस्टोन रेस हमेशा से नंबर 3 स्थान को हासिल करना और उसे बदलना चाहती थी, लेकिन वे कभी सफल नहीं हुए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये था योग्यता में अंतर। 13 परिवारों में से आप जितने मजबूत होंगे, आपको उतने ही अधिक संसाधन मिलेंगे और आप उतने ही मजबूत होंगे। यह एक पुण्य चक्र था। दूसरी ओर निम्न रैंक वाले कुलों के पास कम संसाधन होंगे। समय के साथ उनकी क्षमता उच्च रैंक वाले कुलों के बराबर नहीं हो पाएगी। जब तक कोई विशेष अवसर न हो या कोई अत्यंत शक्तिशाली प्रतिभा वाला व्यक्ति अचानक उनकी दौड़ में न आ जाए और उन्हें शीर्ष पर न पहुंचा दे, तब तक इन देर से आने वालों के लिए फिर से उठना कठिन होगा। इस प्रकार गैंग्रेल और ग्रेट शी कुलों का संयुक्त भार वैनस्टोन सहित 5 कुलों के बराबर था। जैमिक की नज़रें और गहरी हो गईं। उसने अपनी मुट्ठियां बेकाबू होकर कस लीं और ग्रेट शी कबीले के पिशाच के काले भूत की ओर देखा। वह हताश और क्रोधित था। क्यों? वे जू जू के पक्ष में क्यों थे? वह बच्चा सिर्फ निचले क्षेत्र का एक पिशाच था। उसके पास कोई पृष्ठभूमि नहीं थी। जब तक वे कबीले एक साथ काम करते, वे बिना किसी पृष्ठभूमि वाले प्रतिभा का ख्याल रख सकते थे। उन्होंने इसके विपरीत क्यों किया? जैमिक को समझ नहीं आया। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। वह जानता था कि जामिक क्या सोच रहा था। जब वे डाकलैंड के पहले स्तर पर थे, तब इस अंधेरे प्रेत ने पहले ही उसमें अपनी रुचि व्यक्त कर दी थी। इसलिए उसे आश्चर्य नहीं हुआ कि जामिक ने उसके पक्ष में खड़े होने का फैसला किया। हालांकि वह महान शी कबीले की उपस्थिति से आश्चर्यचकित था। रक्त देवता क्लोन की नज़र महान शी कबीले के काले भूत पर पड़ी। ऐसा लग रहा था कि दूसरे पक्ष ने उसे देख लिया है और उसकी ओर सिर हिलाया है। रक्त देवता क्लोन के होठों के कोने मुखौटे के नीचे से थोड़े ऊपर उठे। उसने जवाब में सिर हिलाया और जैमिक को मजाकिया नज़र से देखा। अब जब 2 कबीले उसके पक्ष में थे तो उसे क्या करना चाहिए? हम्फ। जैमिक ने रक्त देवता क्लोन की उत्तेजक निगाहें देखकर नाक से कुड़ी। वह गुस्से में था, लेकिन उसके पास अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसके बाद कोई भी अन्य कबीला खड़ा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने तटस्थ रहना और इस खेल में भाग न लेना ही चुना है। दरअसल ये समझ में आने वाली बात थी। दोनों पक्षों के बीच संतुलन पहले ही बन चुका था। हालांकि कुलों की संख्या अलग अलग थी, लेकिन उनका वजन समान था। अगर वे लड़ते तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीतता है। तटस्थ पक्ष को कुछ भी नहीं खोना पड़ता। अगर वैनस्टोन जीत गए तो वे रक्त देवता वेदी के लाभों का आनंद ले पाएंगे। अगर गैंग्रेल्स जीत गए तो वे जू जू को नाराज नहीं करेंगे।